आज हम जब यज्ञ के बाद एक मंत्र की चर्चा प्रार्थना के रूप में कर रहे थे, तो उसमें जो शब्द आया जिसे मैंने आपके सामने चर्चा की कि हे परमात्मन, आप हमें कैसा कर दो, विश्वायु सप्रथा सर्वायु। दो शब्द हैं, विश्वायु सप्रथा सर्वायु सप्रथा। ऋषि जी प्रार्थना करते हुए परमात्मा से कहते हैं कि आप हमें पूर्ण आयु प्राप्त कराइए और सर्व आयु प्राप्त कराइए। क्या कभी हम लोग अपने जीवन में ये विचार करते हैं कि हम प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाते हैं जी? हमारे श्रीमान अनुजकांत जी का जन्म दिवस था कल, हम उसका प्रसाद भी खाएंगे आज। तो जन्मदिन मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बात खुश होने की भी है, संसार में आए हुए एक वर्ष और जुड़ गया हमारी आयु में। लेकिन बचपन में हमें हमारे उपदेशक कहा करते थे, हम लोग बड़े गुरुकुल साधु आश्रम के श्रोता रहे बाल्यकाल से, इतनी आयु से, विनोद जी भी रहे उसी गुरुकुल के। वो कहते थे कि आयु बढ़ी या घटी, पूछते थे प्रश्न, तो हम तुरंत कहते थे बढ़ी, 1 साल बढ़ गए, अब हम 10 से 11 साल के हो गए। तो आप लोग भी सब कोई 70 साल के, 68 साल के हो गए होंगे, 72 के हो गए होंगे। हमारे अनुज जी कितने साल के हो गए? 75 वर्ष के हो गए। मैं आपको एक बहुत सरल बात से इस बात विषय को समझाना चाहूंगा कि पूर्ण आयु क्या है और सर्व आयु क्या है। क्या हमको ये ज्ञान है कि इस जन्म के पहले हमारा कहां जन्म था? है जी? किसी को नहीं पता है ना, लेकिन था ये तो पता है कि नहीं है? मुझे एक बच्चे ने, मैं आजकल गीता क्लास लेता हूं बुधवार और मंगलवार और बृहस्पतिवार को, कई देशों के श्रोता 8-10 पाठक उसमें जुड़ते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह हैं। तो जब मैंने ये कहा कि हमें मतलब गत जन्मों का स्मरण नहीं है पर पूर्व जन्म होते हैं, तो एक जो डॉक्टर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो कहने लगी बिटिया की तरह हमारी, कहती आचार्य जी मैं तो नहीं मानती इस बात को कि पूर्व जन्म होता है। अब साइंस नहीं बताता, साइंस कहता है कि पूर्व जन्म कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम पूर्व जन्म को किस तर्कों के आधार पर मानते हैं। आपके मस्तिष्क में तर्क हैं कोई, या मुझे बताने? मैं बताऊं? हाँ जी। हम इस संसार में जन्म लेकर आते हैं, बड़े होते हैं, विचार करते हैं। सबसे पहला तर्क जो आपको नोट करना है, आपके दिमाग में मस्तिष्क में रहना ही चाहिए, कि हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं या अन्यायकारी? न्यायकारी। ईश्वर है और न्यायकारी है, ईश्वर को सब मानते हैं। वैज्ञानिकों के विषय में कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जो उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर है, ये हम साइंस के प्रमाणों से भले ही सिद्ध न कर पाए, लेकिन इस व्यवस्थित ब्रह्मांड को देखकर यह लगता है कोई न कोई सर्वोच्च सत्ता इसको कंट्रोल कर रही है। ये बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन जैसे लोग कह चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि दुनिया को कंट्रोल करने वाली कोई सत्ता तो है, अन्यथा सारे ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब कैसे व्यवस्थित हैं, सारी व्यवस्थाओं में कैसे चल रहा है। आप खुद विचार करें, ईश्वर विश्वास केवल आस्था का विषय नहीं है। ऋषि दयानंद जी एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने तर्क का विषय बताया, तर्क करिए। तो खैर, ईश्वर को अगर आप मानते तो आगे बढ़ते हैं। ईश्वर यदि न्यायकारी है, हम देखते हैं कि जन्म में, जो मनुष्य जन्म है, औरों को छोड़ दीजिए, मनुष्य जन्म में कितने प्रकार की विविधताएं जन्म से प्राप्त होती हैं। जैसे ही कोई बच्चा पूर्णांग होता है, पूर्णांग सभी अंग काम कर रहे होते हैं, किसी का जन्म से ही कोई अंग काम नहीं कर रहा होता। आंख नहीं होती, श्रवण शक्ति नहीं होती, हाथ पैरों में विविधता, विकार विकार होता है। कई बच्चों का जन्म के बाद परिवर्तन आ जाता है। तो शरीर स्तर पर भी आप विविधता देखते हैं, ठीक। मानसिक स्तर पर विविधता देखिए। हम जब कक्षा में पढ़ते थे, पहले अपने जीवन पर जाइए, तो हमें जो गुरुजी बता रहे थे, किसी किसी बच्चे को आप एक बार गुरुजी ने बताया और उसके मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाता था, उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं थी। और कोई बच्चा बार बार प्रश्न करता था और कोई जानना ही नहीं चाहता था। ठीक है, पढ़ा रहे होंगे। तो ये सब स्तर थे कि नहीं? फिर आए आप, आगे बढ़ गए, पढ़ लिख करके आप संसार क्षेत्र में देख रहे हैं,
कोई अपनी उस योग्यता को जो प्राप्त की उससे जो मिल गया उसमें संतोष है, अब कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं विविधता? कोई बड़ा साइंटिस्ट होकर के गीता पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से कोई कहीं प्रोफेसर है, कुछ है, गीता पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से अभिलाषा पैदा हुई कि आखिर ये जीवन क्या है, हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आइए जी आगे विराजे। तो ये विविधताएं किस आधार पर हैं? कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई अल्प शक्ति वाला है, कोई बहुत कम धन वाला है, किसी का मस्तिष्क बहुत अच्छा है, एक रिक्शे वाले के यहाँ पैदा होकर आईएएस बन जाता है, और बड़े संपत्तिशालियों के यहाँ भी मेंटली रिटायर बच्चा पैदा हो जाता है। ये विविधता किस आधार पर है? बस पहला तर्क यहां खड़ा होगा, ये विविधता, ये अलग अलग प्रकार के जीवन किस आधार पर हैं? तो आपके पास क्या उत्तर है? कोई वैज्ञानिक उत्तर देगा, एक ही वातावरण में, एक ही जैसे परिवेश में दो माताएं गर्भवती होती हों, दोनों के घर में संतान उत्पन्न होती हो, दोनों का भोजन एक जैसा हो, दोनों का व्यवहार एक जैसा हो, वातावरण एक जैसा हो, सब कुछ पढ़ने पढ़ाने का भी वातावरण दिया जा रहा है, परंतु दोनों संतानों में अंतर है। तो ये अंतर ईश्वर ने अपने आप कर दिया, या इस आत्मा की यात्रा? हम बार बार कहते हैं ये आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक की यात्रा पर चल रहा है, कहते हैं कि नहीं? अनादिकाल से, वेद कहता है कि अनादिकाल से आत्मा यात्रा पर है और अनंत काल तक है। अब इस जीवन में हम आ गए हैं, ठीक? तो पूर्व जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए पहला सिद्धांत हो गया, विविधता अन्याय नहीं है, आत्मा के अपने कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर उसे उस प्रकार का परिवेश मिल रहा है। अब यहां आकर एक शंका और हो जाती है, कई लोग कह देते हैं हमारे जीवन में तो जो कुछ मिल रहा है पूर्व जन्मों का लिखा हुआ है। अरे भाई, लिखने के लिए कोई खाली पेज कभी मिला होगा कि नहीं? खाली पेज मिलता है तब लिखा जाता है, या सब कॉपी भरी रहती है? बताइए। आत्मा के कर्मों का जो लेखा जोखा है, यदि वो सब कुछ पहले से ही लिख दिया है, हम कब क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कैसे होंगे, कैसा व्यापार होगा, तो वो लिखा किसने? यदि हम इसको भी मान लें कि ये लिखा हुआ है, तब भी ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी कहां है? बताइए ना, तर्क कीजिए। यदि ईश्वर न्यायकारी है तो फिर हमको कोई अवसर तो दिया जाना चाहिए। आप सरकारी विभागों में रहे होंगे, बहुत से लोग हमारे बैठे हैं, श्रीमान आर्य जी बैठे हैं, अरोड़ा जी बैठे हैं, और भी लोग हैं। तो क्या होता है, जब किसी से गलती होती है तो पहला सो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, आपने ऐसा किया, स्पष्टीकरण दें। तो व्यक्ति उसका उत्तर देता है। कुछ लोग उसका उत्तर देते हैं और अपने सारे दोष को छुपा करके हमने ऐसा किया ही नहीं, और जो समझदार व्यक्ति होता है, जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ये दो तरह की आप भाव देखते हैं कि नहीं? एक तो कहता है हुई नहीं, आप गलत हैं, आपको जो सूचना है सब गलत है। दूसरा कहता है जी हो गई। अब वो जब स्वीकार कर लेता है तो सुधार करता है, जो स्वीकार करता है वो सुधार करता है, और जो स्वीकार नहीं करता वो उस गलती के लिए और तर्क ढूंढता है, खोजता है। यही हमारा जीवन है। देखिए, ध्यान दीजिए, हम इस जीवन में आए हैं, हमसे भी बहुत सारे पाप गलतियां प्रारब्ध के जन्मों में हुई हैं, ठीक? और इस जन्म में भी जन्म से अब तक की आयु का निरीक्षण कीजिए। महाभारत में कथा आती है, ययाति, राजा ययाति हुए हैं, और यह कथा महाभारत की प्रामाणिक कथा है। ययाति को अनेक पत्नियां थी। हमारे महाभारत काल में आप देखते हो कि अनेक विवाहों की प्रथा आ गई थी। राजा था, अनेक पुत्र थे, 100 वर्ष आयु। अभी हमसे सुबह पूछा कितनी आयु है पूर्ण आयु, तो आपने सबने उत्तर दिया 100 वर्ष। यहीं पर ला रहा हूं विषय को। पूर्ण आयु 100 वर्ष मानी आपने। वेदों ने कहा हमसे कि ऐसी इच्छा पैदा करो, मैं भी कहता हूं प्रवचनों में, आपने कोई गलत नहीं मानी। पर पूर्ण आयु क्या है? तो ययाति के जब 100 वर्ष पूरे हो गए, तो कथा है, आप इसको एकदम कथा की दृष्टि से लीजिए, तो मृत्यु आई। बोले चलो। ययाति बोले क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मैं तो अभी तो जन्म जैसा था वैसा ही हूं, अभी कुछ कर ही नहीं पाया इस जन्म में।
बड़ी सुंदर कथाएं होती हैं हमारे शास्त्रों में। तो मृत्यु से जब बहुत मिन्नतें की तो मृत्यु ने कहा अच्छा ऐसा करो, यदि एक शर्त पर तुमको छोड़ जाती हूं, यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपनी आयु तुमको दे दे, तुम्हारा कोई पुत्र अपनी आयु तुम्हें दे दे, यानी कि वो मृत्यु को तैयार हो जाए, तो तुम्हें मैं जीवन दे जाऊंगी। बच्चों को बुलाया, बोले क्या बात है, आप 100 वर्ष को भी जीवन जीना चाहते हो और हमें अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो जीवन शुरू हुआ है, हमारी तो कितनी कामनाएं हैं, कितनी इच्छाएं, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। कोई पुत्र नहीं माना। सबसे छोटा पुत्र, उसने कहा ठीक है पिताजी। मृत्यु से कहा कि आप मेरी आयु ले लो और इनको आयु दे दो। तो पिता को आश्चर्य हुआ ये याति को, ये सब बड़े बड़े पुत्र तो एक नहीं दे रहा, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये कथा है, पर बच्चों के अंदर कई बार विचार आते हैं, बहुत अच्छे विचार भी आते हैं। उस बच्चे ने कहा, पुत्र ने ययाति के, पिताश्री जब 100 वर्ष की भी आपकी, 100 वर्ष के बाद भी आपकी कामनाएं अभी हैं, आप ये करना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं इस पचड़े में ही नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आयु आपको दे दी। अब कथा है, ययाति को 100 वर्ष मिल गए, 100 वर्ष मिल गए, फिर अपने राजकाज में, संसार के विषयों में, सब कार्यों में लग गए। मृत्यु तो आनी है, ठीक है ना जी, 200 वर्ष दूसरी आयु पूरी हो गई। कथा ये कहती है ऐसा ऐसा 10 बार हुआ। कितनी बार? और कोई न कोई एक पुत्र तैयार हो जाता था और 1000 वर्ष तक ययाति राजा जिए। महाभारत की कथा कहती है कथा। अब आप विचार कीजिए, पूर्णायु तो हो जानी चाहिए ना। अब 100 वर्ष को हम पूर्णायु मान रहे थे, फिर 100 जुड़े पूर्णायु, फिर 200, 300, 400 पूर्णायु। लेकिन आप एक बात बताइए, इस संसार में आप कितने ऐसे महापुरुषों को जानते हैं जिनकी आयु केवल 32 वर्ष, 40 वर्ष, 59 वर्ष हैं? आप समझ गए होंगे मैंने किस किस को संकेत किया है। क्या वो पूर्णायु थी? नहीं थी ना। पर उनके कार्य, विचार कीजिए ना, उनके कार्य। 32 वर्ष का युवक जो आज अपने सेटल होने की कल्पनाओं में रहता है कि मैं सेटल हो जाऊं, उस 32 वर्ष के युवक ने पूरे भारत में भ्रमण कर करके नास्तिकों को शास्त्रार्थ की चुनौतियां दी। 32 वर्ष तो चले गए, उससे पहले आप सोचो 18, 20, 17, 20 वर्ष केरल की भूमि से पैदा हुए आदि गुरु शंकराचार्य। जानते हैं, ऋषि दयानंद जी ने बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लिया है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि पूरे भारत भूमि पर और आर्यावर्त के अलावा बाहर देशों में भी नास्तिकता का प्रकोप बढ़ रहा था। सब लोग नास्तिक कह रहे थे, और क्या कह रहे थे? ईश्वर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कर्म व्यवस्था, कोई ईश्वर कर्म फल देने वाला नहीं है। और नास्तिकों का बोलबाला हो चुका था। नास्तिक कौन थे पता है आपको? आजकल आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर दिन भर हम कुछ न कुछ सुनते रहते हैं कि नहीं? कहा जाता है जी सब, हमारी हिंदुओं की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ ईश्वर को मानने वाले भी हैं, न मानने वाले भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, है ना, चारवाक भी हैं, सब ऋषि हैं, है ना, कहते हैं ना लोग। तो क्या कहते हैं, ऐसी विचारधारा कहां से आई थी? नास्तिकता की इस भारत भूमि से ही आई थी। कई बार आपको बताया है, जब वेद के नाम पर पाखंड हो रहा था, हिंसा हो रही थी, पशु बलि दी जा रही थी, तो एक युवक के मन में पैदा हुआ, मस्तिष्क में विचार आया और उसने कह दिया मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। कौन था वो युवक? सिद्धार्थ, जो बाद में क्या बने? गौतम बुद्ध। कहा कि वेद में अगर ये है हिंसा, पशु बलि दी जा रही है, पर आज भी हिंदू नहीं जागता। जब आपकी कल इन पाखंडों के कारण आपके यहां से इतने बड़े बुद्धिमान लोग इसलिए छोड़ बैठे, नहीं हम नहीं मानते वेद को, जिसमें वेद में ऐसा कहा हो। लेकिन उसी परंपरा में एक और 19वीं शताब्दी में युवक आते हैं, बालक आता है, उसको भी तो यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। बालक का नाम क्या है? मूल शंकर। दूसरा नाम क्या है? अरे बोलो आर्यो ना, आज आर्यों की परीक्षा है। पहला नाम मूल शंकर, दूसरा नाम आर्य जी, आपको तो पता होगा। अरे तो पहला काम तो ये शुरू कर दीजिए आप लोग, ऋषि दयानंद जी का जीवन, है ना। किस किस के पास कालजयी संत पुस्तक है? 1 मिनट रुक जाइए अब कुछ नहीं, क्लास का टाइम खत्म।
कालजयी संत पुस्तक आर्य समाज में 1000 मंगाई थी मैंने, फ्री मंगाई थी निःशुल्क, और सबको देता हूं, जिसको न हो आज संतोष से कहना ले लेना। ये सामान्य सी बात है। हम ऋषि के भक्त हैं। पहला नाम था मूलशंकर, दूसरा नाम था ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य। क्या था? शुद्ध चैतन्य। और शुद्ध चैतन्य भ्रमण पर निकले हैं। शुद्ध चैतन्य नाम हो गया था उनका जब ब्रह्मचारी की दीक्षा ली थी सानंद में, पंजाब गुजरात में, उसमें उनका नाम रख दिया गया शुद्ध चैतन्य। वहां से फिर वो निकले, शिवपुरी यात्रा पर चले। अब मैं एक निवेदन कर रहा हूं, इनकी पूर्ण आयु है कि नहीं? हम लोग कई बार कह उठते हैं कि ऋषि दयानंद जी के बहुत काम अधूरे हैं, हम उनको पूरा करेंगे, है ना? पर हमारी पूर्ण आयु बीत जा रही है, पर हमें यही नहीं पता कि ऋषि का दूसरा नाम क्या था। हम करेंगे कोई काम पूरा? कोई हमारे संकल्प हैं? बोले हाँ जी हैं। बोले नाम भले ही ना पता हो, पर हमारे पास संकल्प है। क्या संकल्प है? हम देखो यज्ञ करते हैं, हर समाज आते हैं, फिर और क्या करते हैं? हम नास्तिक नहीं हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम पाखंडी भी नहीं है। क्या पाखंड नहीं करते? अब मैं अगर परीक्षा ले लूंगा तो समस्या हो जाएगी। हमने कई बार फीडबैक फॉर्म दिए आर्य समाज से, और उसमें लिखवाया कि भाई लिख करके दो कि मुझे आर्य समाज आने से क्या लाभ हुआ। निवेदन कर रहा हूं, इस आयु को पूर्ण आयु बनाने के लिए एक कार्यक्रम बनाइए, एक योजना बनाइए। योजना क्या बनाइए? कितनी भी आयु हम जिए, चाहे 50 में चले जाएं, 60 में चले जाएं, पर पूर्ण आयु हम इस जन्म को क्यों माने? जो अवसर हमको मिला, उस अवसर का पूर्ण सदुपयोग हमने किया। कैसे? हमने भौतिक उन्नति की, बहुत अच्छी बात है, व्यापार किया, नौकरी की, धन कमाया, एक काम, एक किनारा आपका ठीक है ना? आप में से, हम में से कई ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हम कितना ही प्राप्त कर लें, पर ये नहीं कह पाते कि अब ठीक है, अब पर्याप्त है। अच्छा, कितनी याद है आप लोगों को, मैंने कई बार कहा, प्रातःकाल उठ करके कितने साथी ये कहते हैं, प्रभु तूने जितना दिया है मेरी आवश्यकताओं से अधिक है। हाथ खड़े करना। कहते हैं कि नहीं? नहीं कहते तो आज से कहना शुरू करिए। ये पूर्ण आयु बनाने का सबसे पहला सिद्धांत है। अब एक बच्चा कहता है मुझे, ऐसे तो उसी गीता क्लास में, वो मिशिगन में प्रोफेसर है लड़की, कहती है गुरुजी ऐसे तो हम कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम संतोष कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बातें तो वही है ना जो वेद में आएंगी। हमने कहा भौतिक उन्नति में एक स्तर पर पहुंचकर आपको संतुष्ट होना ही पड़ेगा, नहीं होगे तो इसी हल्द्वानी में नजर दौड़ाइए। आपके कितने परिचित साथी ऐसे होंगे, बहुत तेजी से बढ़ते गए, है ना, धन कमाया खूब, बड़ी कोठी बनाई 2 करोड़ की, अगले दिन हार्ट अटैक हो गया। मेरे पास तो है प्रमाण कई सारे, है ना, करोड़ों की कोठी बनाई, व्यापार खड़ा किया, बच्चे पढ़ने भेजे, और हार्ट अटैक हो गया। इसमें कहीं हम भागीदार हैं कि नहीं? हैं, पूरी तरह से हैं। आप कहोगे मैं बस सिद्धांत का फिर खंडन कर रहा हूं, हमें जो जब जब मृत्यु आती है केवल ईश्वर की व्यवस्था से नहीं आती, हमारे कारण भी आती है। हम अपनी मृत्यु के स्वयं कारण भी हैं, ये विचार करिए। अगर ऐसा ना होता तो ऋषि जी को पढ़िए, ऋषि जी कहते हैं सदाचार से, उत्तम आचरण से, सात्विक भोजन से आयु को बढ़ाया जा सकता है। दुराचार से, दुराचरण से, भोजन का नियम न होने से, मन में अच्छे विचारों को न होने से हम अपनी आयु को घटा सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ऋषि जी ने किया है आर्यो। हमें लोगों ने बता दिया कि तो जब आनी है आ जाएगी, लेकिन इस विषय पर जब जब आप चिंतन करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। कितनी बार जीवन दान मिल गया है, बिजली ने पकड़ लिया, करंट मारा बहुत तगड़ा, लेकिन कर्मों का जो हमारा वर्तमान भी सतर्कता और पूर्व कर्मों का दोनों का संयोग है, इसको एक साथ जोड़िए। प्रारब्ध और वर्तमान, इसको जोड़ना है। प्रारब्ध से जीवन मिला, प्रारब्ध से भी आयु कहीं ना कहीं बंधी है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, इसको हम खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि हमारे व्यवहार में प्रतिदिन ये चिंतन नहीं है कि मुझे किसी उद्देश्य के लिए जीवन मिला है। जब मैंने ये कहा कि आप कल से कहना शुरू करिए, किस किस का फोन मेरे पास आता है, आचार्य जी सुबह उठ करके हमने कहा प्रभु तूने जो दिया है मेरी आवश्यकताओं से अधिक है, ये कहना है, ये भाव लाना है।
अपनी आवश्यकताओं को देखिए और घर को देखिए। है जी, हमारी रसोई में कितना सामान रखा है, हम खाते कितना है, कितना सड़ाते हैं, बताइए आप। मैनेजमेंट को देखिए आप, कितना सड़ाते हैं। कितने वस्त्र हमारे पास रखे हैं, सर्दियां आ गई हैं, कितने हम पहनते हैं और कितने कई कई साल से पहने ही नहीं गए। क्या उनको निकालने का स्वभाव नहीं बनाना? वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुझे भोग करने का अवसर मिला है, पर यह भोग तेरा कैसे होना चाहिए? त्यक्तेन भुंजी था। तो क्या होगा त्यक्तेन भुंजी था से? तू औरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखेगा, है ना। आर्य समाज ने कार्य संस्था चलाई है जो सार्वजनिक स्तर पर काम कर रही, सहयोग। दिल्ली में तो 4-6 गाड़ियां हैं, मोहल्लों में कॉलोनी में जो लोग आते हैं समाजों में सत्संग, उनसे कहते हैं और औरों को प्रचार करते हैं। सर्दियों में वो गाड़ी निकलती है, आवश्यकता से अधिक जो गर्म कपड़े हैं उनको लाती है, गर्मियों में निकलती है, जो उनके घर की और सुविधाओं के सामान जो उन्होंने फेंक देने हैं उसे लाती है। और कितने हजारों लोग हैं जिनको जाकर के वो गाड़ी बांटती है, देती है। तो क्या होगा, ये भोग तो आप करें, लेकिन आयु को बढ़ाने का पहला साधन है त्यक्तेन भुंजी था। क्या करना है? भोग करना त्याग पूर्वक। क्या कैसी परंपरा थी सनातन की। भोजन बनाया मां ने, पहली रोटी किसके लिए निकाली? अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, बीच में घर के सदस्यों के लिए। क्या आज ये घर में चल रही है परंपरा? नहीं चल रही, नहीं चल रही। भोजन करने बैठे बिल्कुल अनपढ़ गांव के व्यक्ति, रोटी को सामने देखा, हाथ जोड़े, उसमें से टुकड़ा तोड़ा, सब्जी से दही से सबसे लगाया, साथ में थाली में रख दिया। क्या ये परंपरा थी? बताया, कभी विचार किया? बिना वेद पढ़े भी वेद जीवन में आता है, ध्यान देना। वेद केवल मंत्र पढ़ने और याद करने से नहीं आता, जिसके संस्कारों में यह भाव आता है वो क्या करता है? वो आयु को पूर्ण आयु बनाने के मार्ग पर अग्रसर होता है। दूसरा, हमारे मन में जो विचार आते हैं, मैंने इसी मंत्र में कहा था प्रातःकाल आपसे अभी अभी यज्ञ में, कि हमें अपद्वेष, अप माने दूर, द्वेष माने द्वेष से आयु बढ़ाने का दूसरा साधन है मेरे अंदर से यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दधमः। हे आर्यो, प्रातः और सायं संध्या करते हुए इस मंत्र का पाठ तो हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मुझे 12 साल से तो नियमित देख रहे हैं, है ना। द्वेषी लोगों से ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, है ना। जो समाज द्वेषी है, जो राष्ट्र द्वेषी है, उसके लिए जरूर व्याख्या प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, ऐसे लोगों को तू संसृष्टि से कम कर। प्रार्थना में कहते हैं हम, ऐसे राष्ट्र द्वेषी लोग हमारे राष्ट्र में न रहें जो राष्ट्र का घात करते हैं, है ना। समाज द्वेषी समाज में न रहें जो समाज का घात करते हैं। उनके लिए कभी कभी तुझे कठोर कदम भी उठाने पड़े तो उठा। कई पिताओं ने अपनी संतानों को घर से निकाल दिया, निकाला कि नहीं? बोले नहीं, तुम्हारे से कोई संबंध नहीं हमारा। जिस संतान के जन्म होने पर कितना खुश हुआ था आदमी, लेकिन वही संतान जब आत्मोन्नति के मार्ग में बाधक हो रही है, ठीक है ना, उत्तम संतान संस्कार युक्त नहीं है, तो उसको क्या करता है पिता? बेदखल करता है, अखबार में निकालता है। लेकिन कितना बड़ा पिता है वो, उसने अभी भी हमको बेदखल नहीं किया। क्यों नहीं किया जानते हो? कभी करता ही नहीं, कभी नहीं करता। ये जो हम काम करते हैं ना, उनका फल देकर जन्म देता रहता है, और फिर जन्म देता है मनुष्य का, फिर अवसर प्राप्त कर ले। अच्छा, कितनी बार हम ययाति की बात तो सुन रहे थे, 1000 बार में भी उसको वर्ष में संतुष्टि नहीं हुई, हमें हुई क्या? कितने जन्म जी लिए हमने मनुष्य के? याद है कुछ? नहीं याद है तो मान लीजिए, वेद कहता है तू अनादिकाल से जन्म लेता आ रहा है, पर तेरी वासनाओं में कुछ कमी आई क्या? कामनाओं को तूने कुछ कम किया क्या? इसका बड़ा बारीकी से चिंतन करना है कि हम जो कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कौन सा भौतिक उन्नति का है, कौन सा आत्मिक उन्नति का। ये सूची बनाइए। अगर हम ये सूची बनाते हैं तो हम पूर्ण आयु की ओर बढ़ रहे हैं। और क्योंकि इस जन्म में न सही, अरे हमारी तो यात्रा है ना, अगला जन्म कम से कम मनुष्य का तो मिले, जिसमें यह अवसर हो कि मैं कर्म करके बंधनों को काट सकूं। जब अर्जुन खड़ा हो जाता है श्री कृष्ण जी के सामने, दूसरे अध्याय के 60-65वां श्लोक है जहां पर पहुंचते हैं, और कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ, हे पार्थ,
जब व्यक्ति अपनी कामनाओं को प्रजहाति विशेष रूप से छोड़ता जाता है, और तदा स्थित प्रज्ञा तदुच्यते, क्या कहते हैं, उसकी प्रज्ञा स्थिर होना शुरू होती है। कामनाओं का मतलब कहीं ना कहीं संसार की सुविधाओं से, उपलब्धियों से संतोष होना है, और आत्मिक उन्नति पर कभी संतोष नहीं करना है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, देखो नोट कर लेना, 3 में कभी संतोष न करे। किस किस में? यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ का मतलब व्यापक यज्ञ, केवल ये अग्निहोत्र नहीं, 5 यज्ञों को ऋषि जी ने बताया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, है ना। इनमें कभी संतोष न करें। ये 5 को तो मैं सीमित कर रहा हूं, बाकी यज्ञ के जितने भी श्रेष्ठ कार्य उनमें कभी संतोष न करे। अध्ययन में कभी संतोष न करे कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, और दान में कभी संतोष न करे मैंने तो बहुत दे दिया। जेब से निकलने को तैयार ही नहीं होता जी, है ना। कभी कभी तो ऐसा चिपक जाता है, वो तैयार नहीं होता। कब होगा? जब हमारे अंदर ये भाव होगा कि हम उन महापुरुषों के जीवन का चिंतन करें जिन्होंने सब कुछ छोड़ा तो उनका यश है। बताओ, यश किन महापुरुषों का है? राजपाट छोड़ दिया, द्वारका बसाई छोड़ दी। ऋषि दयानंद जी ने उदयपुर के राजा को कह दिया, तेरे क्या है तेरा ये एक लिंग महाश्चर्य, मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये जिन जिन महापुरुषों ने, सिद्धार्थ का भी मैं कहूं महापुरुष हैं, अच्छी बात, निश्चित रूप से गौतम बुद्ध महापुरुष हैं, क्योंकि तत्कालीन विद्वानों ने उनकी शंकाओं का समन नहीं किया, इसलिए वो नास्तिक बने। ठीक है ना, समन कर देते तो वो नास्तिक ना बनते। निश्चित रूप से बताते कि नहीं जी, वेद में ऐसा नहीं है, हमने अपने पेट पालने को किया है। आज भी तो नहीं बता रहा ये समाज। आज भी ऋषि दयानंद जी की विचारधारा से मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, जब तक वैदिक विचारधारा से ये हिंदू समाज पूरी तरह नहीं जुड़ेगा, दुनिया में कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। जितने अत्याचार जहां जहां हो रहे हैं आप देख लो, इन राष्ट्रों में हमें मजबूती के साथ अपने सिद्धांतों पर टिकना पड़ेगा। तो पूर्ण आयु बनाने के सिद्धांत कुछ छोटे से बताए, ये पूर्ण नहीं हो गए, मैंने कुछ हिस्से बताए हैं। पूर्ण आयु के लिए हमें यज्ञ में अपने विश्वास को बढ़ाना, यज्ञ को बढ़ाना, अध्ययन में अपने विश्वास को बढ़ाना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना। हम जितनी भी आयु हमको जी रहे हैं, अब इसमें विचार बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि कम से कम 2 घंटे हमको पढ़ना है। पंत जी हमारे 12 घड़ी दिखा रहे हैं, समय हो गया है। मंत्री जी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने कहा था बहुत दिन में आए, भाई 1 महीने तो नहीं आ पाया, 1 महीने में कुछ व्यस्तताएं रहीं, पर मैं दिवाली के दिन भी नवंबर में 1 को था, दिसंबर में आ गया हूं। लेकिन हम चर्चा करें, अध्ययन करें। आपको मैं नमन करता हूं कि आप लोग इतने समय निकाल करके, पर इस समय को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, है ना, हमारे पास कितने ग्रंथ हैं, ऋषि की जीवनी पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, संस्कार विधि पढ़ें, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें। दुनिया के बड़े बड़े नास्तिकों के मत देखिए। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का अध्ययन किया तो जो वेद पर आक्षेप करने के लिए तैयार हुआ था वो व्यक्ति बदल गया, उसका भाव। मैक्स मूलर का स्वामी जी से मोक्ष मूलर लिखते हैं, जब मोक्ष मूलर से पत्र व्यवहार हुआ है ना, तो वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ करके उसका भाव बदला। ऋषि जी ने सारे वैज्ञानिक तथ्यों को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जरूर घर में रखिए, आपके अपने बच्चों को पढ़वाइए। उसके विषय सृष्टि उत्पत्ति विषय, राजा प्रजा विषय, वेदोत्पत्ति विषय, ऐसा स्वामी जी ने इतना, मैं कहता हूं इतना स्पष्ट कर दिया है कि हमें कोई शंका नहीं बचेगी। तो पूर्ण आयु कब बनेगी? मिलेगी, अगले अगले जन्म भी मिलेंगे, अगले में फिर जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे, लेकिन कार्य वही करेंगे जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। तो हम आदरणीय श्री अनुज कांत जी को